घर से निकल गया। 12 बज गए थे और रोहित बार बार घड़ी की ओर देख रहा था कि कब रोशनी आएगी और उसको अपने दिल की बात बताएगी, पर वह तो आ ही नहीं रही हो। 12:30 बज गए पर रोशनी नहीं आई। रोहित को बहुत परेशानी होने लगी कि रोशनी शायद उसे नहीं मिलेगी, पर तभी रोशनी देखने को मिलती है। वह इतनी खूबसूरत दिख रही थी कि किसी का भी दिमाग चकरा जाए। पतली कमर, नागिन जैसी चाल, मानो सबको घायल करके मानेगी। जैसे ही रोशनी उनके पास आती है, रोहित कहता है, सो हॉट, क्या लग रही हो यार तुम तो। तभी इसी बात का रोशनी जवाब देती है, मैं पैदा ही खूबसूरत हुई, इसमें कहने की क्या बात है। अब दोनों होटल में चले जाते हैं और रोहित 2 आइसक्रीम मंगवाता है और रोशनी कहती है, बोलो क्या काम था, जल्दी बताओ। तो रोहित कहता है, 1 मिनट पहले आइसक्रीम तो खाओ। पहले दोनों आइसक्रीम खाते हैं और फिर रोहित अपने जेब से एक डायमंड रिंग निकालकर रोशनी को देता है और आई लव यू रोशनी कहता है। रोशनी भी ना किधर बोलने वाली थी, वो भी हाँ कहकर आई लव यू टू में जवाब दे दिया। पर रोहित को नहीं पता था कि ऐसी कई डायमंड रिंग कई लड़कों से ले चुकी है और आई लव यू टू भी कई लड़कों को बोल चुकी है। ऐसे ही कई दिन बीत गए, पर सच्चाई तो आखिरकार एक न एक दिन सामने आ ही जाते हैं। आखिरकार रोशनी को यह पता चल गया कि प्यार में धोखा दे रही है और वह उसे जाकर मिलता है और उसे डांटने और चिल्लाने लगा। तो थोड़ी देर तो रोशनी खामोश रही, पर क्या था, रोशनी ने कह दिया कि तेरे जैसे कई आते हैं और कई जाते हैं। भोंदू की शक्ल, मुझसे प्यार करने वाला, तेरे जैसे कितने मुझे आई लव यू कहा है और कितने डायमंड रिंग देते हैं, पर तू मुझे अपना माल ही समझने लगा। यह बात कहकर रोहित के मुंह पर डायमंड रिंग फेंक देती है। यह देखकर सुनकर रोहित के पैरों तले मानो ज़मीन खिसक गई। फिर भी रोहित रोशनी को समझाने की कोशिश करता है, ऐसा मत कर, तुम कभी पछताएगी। पर वह उसकी एक भी बात नहीं सुनती है और उसे जाते हुए कहती है कि दिखना मत तुझे कभी, और रोशनी चली जाती है। धीरे धीरे रोशनी के लव अफेयर के चर्चे गली मोहल्ले में सुनने को मिलने लगे। अब यह बात उसके माता पिता के पास गई। अब वह भी चिंता करने लगी, क्योंकि उनकी बिरादरी के लोग भी उन्हें अब ताना मारने लगे थे, जिसकी वजह से अब रोशनी के माता पिता ने रोशनी की शादी करवाने की सोची और रोशनी के लिए रिश्ता ढूंढने लगे। आखिरकार उन्हें एक राजू नाम का एक लड़का मिल ही जाता है। राजू एक बहुत सीधा साधा लड़का था। वह दिखने में भी कुछ खास नहीं था, पर फिर भी रोशनी ने अपने माता पिता के दबाव में आकर शादी कर ली। अब शादी करने के बाद जब सुहाग रात के दिन राजू ने जब रोशनी का घूंघट उठाया तो उसे देखकर बहुत वह मोहित हो गया और कहने लगा, आप बहुत ही खूबसूरत हैं, मानो जैसे राजकुमारी जैसी। पर तभी उसने गुस्से में कहा, मैं ज़रूर खूबसूरत हूँ और राजकुमारी जैसी दिखती हूँ, पर मेरी किस्मत बहुत ख़राब है। आप जैसे से मेरी शादी हो गई है। और फिर राजू को जाने को कहने लगी, पर राजू ने कहा, आज तो हमारी सुहाग रात है ना। रोशनी ने जवाब दिया, सुहाग रात तो वो तो कई बार हो गई है, अब जाओ, मैं थक गई हूँ, मुझे सोने दो। यह कहकर वो सो जाती है और अब बेचारा राजू कोने पर एक पलंग पर जाकर वह भी सो जाता है। अब धीरे धीरे दिन बीतने लगे। अब राजू को भी पता होने लगा कि रोशनी उसे प्यार नहीं करती। फिर भी राजू जितना हो सके रोशनी को मनाने की कोशिश करता रहता था। आखिरकार वह राजू से प्यार कर ले, पर रोशनी को तो हैंडसम बॉय पसंद थे। वह इस सीधे साधे राजू से कहाँ प्यार करने वाली थी, तो वह उसके लाख मनाने के बावजूद भी मुंह फेर लेती। इसी तरह दिन बीतते गए। रोशनी भी अपने पुराने बॉयफ्रेंड से बातें करने लगी। अब उसके सभी बॉयफ्रेंड उसे ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, पर फिर भी वह अपने किसी न किसी प्यार में धोखा दिए आशिकों से बातें करने के लिए कॉल करती। पर अब वह भी उसकी हकीकत जान गए थे तो ज़्यादा भाव नहीं देते थे। इसी बीच रोशनी की मुलाकात एक पार्सल देने वाले कुरियर बॉय से हो गई, क्योंकि किसी न किसी कारण से रोज़ाना एक तो कुरियर उसके घर आते रहते थे।
वह कुरियर बॉय देखने में 22 से 25 साल का एक लड़का था, जो दिखने में काफ़ी खूबसूरत था और रोज़ कुरियर देने आने की वजह से उस कुरियर बॉय राजेश से रोशनी को प्यार हो गया। अब रोशनी और राजेश रोज़ाना मिलने लगे। ऐसे ही मिलाने के दिन चलने लगे। अब रोशनी ने एक दिन राजेश से शादी करने की बात बताई और कहा, जान क्या मेरी बात सुन रहे हो? आप तो कुरियर बॉय। राजेश ने कहा, जान मैं सुन रहा हूँ, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? तो उसी समय राजेश ने भी हाँ कह दिया। तो रोशनी ने कहा, हम शादी कर ले? तो राजेश ने कहा, कर लेते हैं, तुम्हारी तो शादी हो चुकी है, तो हमारी शादी कैसे हो सकती है? तो तभी रोशनी ने जवाब दिया, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूँगी। तो राजेश कहाँ मना करने वाला था, उसने भी हाँ कह दिया और राजेश ने रोशनी को आई लव यू कहा और उसने भी इसका जवाब आई लव यू टू में दे दिया। थोड़ी इधर उधर की बातें करने के बाद राजेश ने कहा, जानो अगर हम दोनों शादी तो कर लेंगे, पर हमारे पास इतना पैसा कहाँ है कि अपनी ज़िंदगी निकल सके। तो रोशनी ने राजेश की बाहों में परे परे कहा, तुम चिंता क्यों करते हो मेरी जान, मैं सब अरेंज कर दूँगी। उस राजू के पास जो पैसा है वह सब मेरा ही तो है, फिर क्या? दोनों हंसने लगे। अब धीरे धीरे रोशनी किसी तरीके से राजू से पैसे निकलवाती रहती, पर इतने पैसे से उस पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला था और ना ही उसकी ज़िंदगी निकलने वाली थी। तो उसने कुछ बड़ा हाथ मारने की सोची। तो दोस्तों, इसकी अगली कहानी नेक्स्ट पार्ट 3 में, क्योंकि ये कहानी बहुत लंबी है और बहुत अच्छी और कहानी है, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए अब नेक्स्ट 3 में बारे में बताते हैं।